जीवन के साथ जीविका भी देने का काम किया था। आपको याद होगा उस समय कई योजनाएं लागू की गई, मनरेगा को मजबूती दी गई, मनरेगा की राशि बढ़ाई गई ताकि यहाँ के लोग यहीं काम कर सके और उन्हें बाहर इस तरह के दंश को झेलने नहीं जाना पड़े। और साथ ही साथ हम लोगों ने उस पर बहुत काम किया था कि अब कहीं भी कोई मजदूर जाएगा काम करने तो उसकी जानकारी हमारे सरकार के पास होगी और जब भी कोई विपत्ति आएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। भर्ती भरोसा के तहत 30 लाख जो नौकरियां देने की बात है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अभी भी 10 लाख रिक्तियां हैं। 10 लाख जो सृजित पद हैं वो खाली हैं। शिक्षा, सेना, स्वास्थ्य, सभी जगहों पे जो बनी हुई है, जो नियुक्ति हो सकती है, उसमें भी नियुक्ति नहीं हो रही है। उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। अग्निवीर जैसी योजनाओं को पूरी तरह से खत्म करेंगे और जो जिस तरह से हम लोग पहले सेना में लोगों को गारंटी देते थे और वो 15 वर्ष की गारंटी तो मिनिमम होती थी और उस पर लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करते थे, अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरी ताकत के साथ लड़ते थे। अब 4 वर्ष की नौकरी में कौन कितने जान को जोखिम में डालेगा। और ये सेना जैसे जगह पर ये अनुचित है कि किसी को 4 वर्ष की आप ट्रेनिंग दे करके उसको छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो और कोई और रास्ता अपनाएगा और वो रास्ता जब अपनाएगा तो देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। कांग्रेस एक गारंटी और देती है कि जो 25 वर्ष के जो स्नातक एवं डिप्लोमाधारी हैं उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पारिश्रमिक दिया जाएगा और इसी अनुरूप हम लोगों ने युवाओं को गारंटी देने के लिए जो लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, उसमें युवाओं की समस्याएं जो सामने आई, जो उससे निकल करके आया, तो उन्होंने ये गारंटी देने का काम किया है। उसी चीजों से आपको अवगत करा दिया है। हम समझते हैं कि और अगर कोई सवाल होगा, मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि राज्य में इससे जिन मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूं उन मुद्दों पर काम हुआ है और बहुत लोगों के हिसाब से नहीं भी हुआ है। जो लोग कुछ नहीं किए हैं वो भी आज उंगली उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप अगर कोई सवाल है तो नहीं, आप तब आपको ध्यान नहीं है। जिस दिन घटना हुई उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री ने उसको सीरियसली लिया, देखिए कोई भी जो लोग दल छोड़ के जाते हैं वो 2 कमी बता के जाते हैं। कोई भी इस्तीफा देता है तो ये पूरा कारण बता के नहीं जाता है, निजी कारणों से ही बोलता है। तो इसलिए वो बात, इतनी बात तो तय हो गई कि उन्होंने जब पद छोड़ा तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि जिम्मेदारी उनकी थी, उसका निर्वहन वो सही तरीके से नहीं कर पाए, इस निमित्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो सारी चीजें लिख करके कोई नहीं देता। अजय जी, आपने कहा कि झारखंड में सरकार ने नौकरी दी है, कल भी नौकरी बांटे गए हैं, लेकिन भाजपा ने सवाल उठाया है कि इनमें से 60% जो है वो बाहरी लोग हैं जिन्होंने ये नौकरी दी है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, जिसका सांसद पलामू में जिसको रोजगार दिया, जिसको चतरा में सुनील सिंह जिसको रोजगार दिया, धनबाद में पीएन सिंह जिसको रोजगार दिया, हजारीबाग में जयंत सिन्हा जिसको रोजगार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने रांची में संजय सेठ को रोजगार दिया, वो बाहरी भीतरी की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, उसकी बात नहीं करे। वो कौन कह रहा है कि बाहरी को नौकरी मिल गई? उनको अंदाजा ही नहीं है। कभी उनको लगता है कि हमारे जो प्रवक्ता हैं उनको कहीं कोई नौकरी लग जाती, तो भैया लगेगी, मेहनत करिए, काम करना होगा, रोजगार सीधे। अब आप चाहेंगे बाबूलाल जी 14 वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे, नहीं मिली नौकरी, अब उनको लगा कि भाजपा रोजगार दे देगी तो चले आए।
सभी को मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, किसको मिला है, किस बाहरी को मिल गया है, उनको बोलिए, डाटा पेश करे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बोलने से बोल दिया कि 60% तो मैंने बता दिया कि उनके 12 सांसद हैं, 6 बाहर के हैं, 50% हो गया। अब वो मुझे बता दे, वो लिस्ट लेकर के अगर गिनती करा दे कि हाँ ये बाहरी हैं, तो मैं मान लूंगा।